और वो पैसे मैंने सेव कर लिए। लेकिन यकीन करें, जितनी मोहब्बत आप करती है ना उमर से, उतनी मोहब्बत मैं भी करती हूँ। What's wrong with you? तुम एक मामूली सी लड़की के लिए ख्वार हो रहे हो, जिसके बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानते हो। एक बार मिलने तो दें, किसी को जानने में देरी कितनी लगती है। मैं इनको लेके जा रहा हूँ, तुम बाइक ठीक करवा के ले आना, ठीक है? तो उससे मिल के जो खुशी होती है उसका अंदाजा आप नहीं लगा। गाड़ी में बैठे। तू क्या कर रहा है शाज़र? उसकी शादी हो चुकी। अब वो मास की बीवी। उसी बात का तो गुस्सा है। मास तूने घर का एड्रेस नहीं बताया यार, कि अगर भाभी नहीं चाहती तो मत बता भाई। इतनी जल्दी खुद से दूर जाने को दूंगा। सेफ है, सिक्योर है, वहां जाके चेंज करवा देते। अकेला रह, हम तो बस दुनिया में 9 से 5 की नौकरी करने आए। जूस पी, खाना लग गया है, सब कुछ तैयार है, थोड़ा सा खा मुझे दो, लाओ ट्राई करें, बहुत स्पेशल है तुम्हारा बैग। मैं चाहूंगा कि हम फिर मिलें। भाई भाभी आ गए। फिर आती हूँ। ठीक है भाभी। ऐसा लगता है किसी भी लम्हे पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। शनीरा के साथ तुम्हें पता है, शनीरा ने वहाँ पे झूठ बोला था और इसने मेरी साइड ली थी, और जेल से भी होके उनके पास पैसा होता है ना, तो दुश्मनियां खुद ब खुद ही निकल आती हैं। ये बात साबित कर दी थी कोर्ट में। वो लड़का पूरा गैंग लेकर आया था शाजिर को मारने के लिए। अब भाई सेल्फ डिफेंस में तो कोई भी इंसान किसी को भी गोली मार सकता है। कितनी महंगी गाड़ी में घूम रहा होता है वो, और मैं वो टीचर बाइक। लोग एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हैं, इट्स नॉर्मल फॉर देम। जो फौरन से ही ना रिश्ता जोड़ दे। मुझे नहीं अच्छा लगा उसका इस तरह मेरा नाम लेना। जैसे शौहर की जिंदगी में कोई उसका दोस्त आ जाता है तो हथौड़ा लेकर सर पर खड़ी हो जाती है। तुमने मुझे मुलाजिमों की तरह क्यों ट्रीट किया? काम रखो। मुझे रोक के मुझे से सवाल पूछ रही है। You're hurting me, शाजिर। करने की इजाजत मेरे अपनों को भी नहीं है। देख के बाहर निकाल दूंगा। फिर कहाँ जाओगी? तो ठिकाना है? उसकी बीवी लेने वाली है ना, दिल आ गया ना तुम्हारा। चलाने वाला मार धाड़ करने वाला आदमी है। ब्रिलियंट आदमी। कर दे, बस कर दे। कितना पी किया उसने मेरा। शांति तक नहीं है, फॉर गॉड सेक। मेरी नजर तो पड़ गई थी ना उसपे। मुआज ने शिफा से शादी करके बहुत बड़ी गलती है। कुछ नहीं पता, आग लगी हुई है। वो तेरे लिए नहीं है। बहुत लजीज बनाई है तुमने। मम्मी आप जरा कोरमा तो ट्राई करें। बहुत जायका है तुम्हारे हाथ में, माशाल्लाह, बहुत जायका। माज की दुल्हन बनेगी। और देख लो, बन गई ना दुल्हन। कदर है। अच्छा, शी, तुम भी थोड़ी कदर कर लो मेरी। हमारा जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बब्बू। तुम लोगों का जाना जरूरी है, तो मैं उन लोगों से कहूंगी कि जरा जल्दी आ जाएं। वो होकर चले जाएंगे। ठीक हूँ यार, छोड़। प्यार नहीं किया, शादी कर ली। जब सुल्तान की नजर पड़ चुकी है, फिर भी शादी कर ली। बी मैरिड लाइफ। ठीक हूँ मैं। हाँ, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। इतनी जान है कि तुम बगैर सहारे के मेरे सामने खड़े हो सको। लुक, ये लड़का तुम लोग का ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तुम कोई महंगा गिफ्ट ही देते थे, गजरे लाके पहना सकते थे मुझे। फूल तो सस्ते ही आते हैं ना। ये जो एहसास के फूलों से मोहब्बत की खुशबू आती है ना, इससे रिश्ते हमेशा जिंदा रहे। सब लेकर आए। गुड बॉय, अब सामान रखो जल्दी से। काम करिए, मुझे बताइए ना, कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर देती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाके रेस्ट करो, तुम्हारा फ्रेश नजर आना उनके सामने बहुत जरूरी। बल्कि तुम रुको, मैंने तुम्हारे लिए ना फेस मास्क। वो लोग आने ही वाले हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए मैंने अपने कपड़े प्रेस करके रख दिए और ज्वेलरी भी निकाल दी है। बहुत अच्छी लगोगी उन कपड़ों में। चलो नरमीन, इधर आओ। जाओ मास, तुम भी जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। कुछ करो फटाफट। शाजिर, ये शिफा है मेरी बेटी। यार, जब कजन से मोहब्बत हो और वो मंगेतर बन के घर पे बैठकर इंतजार कर रही हो तो देर अच्छी नहीं लगती। तो तुझे जानती तक नहीं है, फॉर गॉड सेक। वो तेरे लिए नहीं है। मैं जिसने तुम्हारा इंतजार नहीं किया और किसी और से शादी कर ली, वो शादीशुदा है। तो क्या फर्क पड़ता? दिल नहीं कर पाओगे। What the hell are you doing? ये क्या बदतमीजी है? अभी तो सिर्फ लैपटॉप तोड़ा है। शराफत से शिफा की डिटेल्स दे दो, वरना तुम्हारा पूरा ऑफिस। ना उमर से उतनी मोहब्बत मैं भी करती हूँ उससे। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। शायद कर रही थी मुझे पुलिस का,
लेकिन उसने फोन नहीं किया। Poor girl. शाजिर, what's wrong with you? तुम एक मामूली सी लड़की के लिए ख्वार हो रहे हो जिसके बारे में तुम खुद कुछ नहीं जानते हो। एक बार मिलने तो दें, किसी को जानने में देरी कितनी लगती। तपिश जिसमें आने वाली केस में शहरेज शफा को ढूंढने के लिए अपनी तमाम तर ताकत और असर रसूख इस्तेमाल करेगा। वो इसकी तफसीलात जानने के लिए मज़ीद जारहाना कदम भी उठाएगा। माज और शहरेज की दोस्ती अब इम्तिहान में भी पड़ेगी। शहरेज नादानिस्ता तौर पर माज के सामने इसी लड़की शफा का जिक्र करेगा जिससे वो मोहब्बत करने लगा है, लेकिन माज को अभी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो इसकी अपनी मंगीतर की ही बात कर रहा है। शफा का ख़ानदान शदीद माली बहरान और बीमार बच्चे के इलाज की वजह से शदीद दबाव में रहेगा। यही वो कमज़ोरी होगी जिसका फ़ायदा आगे चलकर शाहरेज़ उठाने की कोशिश करेगा। जैसे ही शाहरेज़ को शफा का पता चलेगा, वो इसे हासिल करने के लिए सीधा इसके घर या काम की जगह का भी रुख करेगा, जिससे शफा शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला हो जाएगी। जिसमें कल आप देखेंगे कि शाहज़र इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो माज के पास आता है और अपनी नई कंपनी के इफ्तिताह का कार्ड भी देता है और जज्बाती तौर पर ब्लैकमेलिंग भी करता है और कहता है कि अगर माज और शफा इस तकरीब में नहीं आए तो वो रिबन ही नहीं काटेगा। माज अपने दोस्त की इस चाल को खलूस समझकर शिफा को चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। शिफा को शाहज़र की नीयत पर पूरा शक तो हो चुका है। वो माज से साफ कह देती है कि इसे किसी गैर मर्द का इसकी ज़िंदगी में अमल दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिफा के शदीद इसरार पर माज मजबूर होकर शाहज़र की दी हुई बाइक भी वापस करने का फ़ैसला करता है ताकि शिफा मुतमईन हो जाए। दूसरी तरफ माज के घर में शदीद माली तंगी चल रही है। माज की वालदा परेशान है कि शिफा की जॉब छूटने के बाद अब घर का खर्च पे चलाना मुश्किल हो गया है। इस दौरान माज की बहन नरमीन के रिश्तेदारों की आमद भी होती है, जहां घर वाले अपनी गरीबी छुपाने और अच्छा तासुब देने की भी कोशिश करता है। शाहज़र अब माज की गरीबी और भोलेपन का फ़ायदा उठाकर शिफा को अपने काबू में करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देगा। ठीक इसमें हम देखेंगे कि शिफा को शाहज़र की नीयत और इसकी ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना रवैये पर शदीद शक हो चुका है। वो माज से साफ लफ्ज़ों में कहती है, तुम मेरे शोहर हो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान के तले दबे हो। वो माज को मजबूर करती है कि वो शाहज़र की दी हुई बाइक इसे फौरी तौर पर वापस भी करे और आइंदा कोई भी मदद ना ले। शाहज़र माज को और शिफा को अपने काबू में करने के लिए एक नया मोहरा भी चलता है। वो अपनी नई कंपनी की इफ्तिताह भी करता है और माज के पास आकर इसरार भी करता है कि वह दोनों बतौर ख़ास मेहमान आए। शाहज़र कहता है, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो मैं रिबन ही नहीं काटूंगा। माज अपने भोलेपन में शाहज़र की इस चाल की दोस्ती को समझ कर तो पूरा शक हो चुका है। वो माज से साफ कहती है कि इससे किसी गैर मर्द का इसकी ज़िंदगी में अमल दखल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ माज के घर वाले भी शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और माज की वालदा परेशान होकर कहती है कि अपने बच्चे को इस तरह अजियत में देखना इनके लिए आसान नहीं है। वो